यहाँ न करनी है। ये इतिहास है कि लोग मुस्लिम के यहाँ अपने बेटी बहू को दिया है। यादव के ये बड़ा नीच जात था, शूद्र था। यादव नीच जात था आपका? नीच जात तो शूद्र में है ही है। बैठता है कि नहीं? थप्पड़ मार देंगे। अनपढ़, गवार, जाहिल और सड़क छाप गुंडे की भाषा में बात करने वाला यह व्यक्ति पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतता है। और सबसे बड़ी हैरत की बात तो यह है कि अनपढ़, गवार, जाहिल लोग नहीं बल्कि पढ़े लिखे शिक्षक, जिनके ऊपर समाज को आईना दिखाने की जिम्मेदारी होती है, जो बच्चों के भविष्य निर्माता कहे जाते हैं, वैसे पढ़े लिखे लोग इनको वोट देते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। और अगर इन शिक्षकों में 1% भी मान, स्वाभिमान और सम्मान अगर बचा हुआ होगा तब इसको वोट नहीं देंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उन शिक्षकों की क्या मजबूरी होती है जो इनको वोट देते हैं। और लोग भूले नहीं हैं जब इसी नवल किशोर यादव ने यादव जाति को ही, जिस जात में इस व्यक्ति ने जन्म लिया था, उसी जाति को इसने शूद्र बता दिया था, नीच जाति बता दिया था। इतना ही नहीं बल्कि इसने तो ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए साफ तौर पर कह दिया था, राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण ने अपनी बेटी मुगलों को दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इनको वोट कौन देगा, क्योंकि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव अब नजदीक आ गया है और एक बार फिर से बीजेपी इन्हें टिकट देने वाली है और ये ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर विपक्षी पार्टी के पास क्या ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है क्या? ये बड़ा सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगर इनके सामने में अगर विपक्ष अगर कोई मजबूत कैंडिडेट अगर देता है तब इसकी खैर नहीं है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि शिक्षक इससे काफी नाराज हैं। और भला पटना विश्वविद्यालय की वो घटना कौन भूल सकता है जब इसने तू तराक की भाषा में बात किया था, इसने शिक्षकों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी और इतना ही नहीं थप्पड़ मारने की भी धमकी दे दी थी। अब एक बार फिर से समय आ गया है कि इस अनपढ़, गवार और जाहिल एमएलसी को उसकी सही औकात दिखाने की। और सही औकात आखिर कौन दिखाएगा? तो शिक्षक ही दिखाएंगे। शिक्षकों के लिए एक बार फिर से मौका शब्द आया है उनके लिए जो 2.5 सेकंड में वोट डालेंगे और अपने वोट की चोट से इस अनपढ़, गवार, जाहिल को उसकी सही जगह दिखाएंगे। हमारे मन में एक ऐसे नेता की छवि उभर रही है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मजबूत नेता है और नाम है डॉक्टर संजीव, जो कि परबत्ता से नवल किशोर यादव के सामने में अगर विपक्ष इन्हें उम्मीदवार के रूप में अगर उतारती है तो नवल किशोर यादव का जमानत जब्त होना तय बताया जा रहा है। कहा जाता है कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन इस व्यक्ति ने जिस यादव कुल में जन्म लिया उसी जाति को गाली देता है। इससे आप इसकी गंदी मानसिकता के बारे में समझ सकते हैं। और ये अपने पैसे के बल पे इतना ज्यादा इसको घमंड है, यानी कि पढ़े लिखे शिक्षकों को भी ये खरीदने की बात करता है। तो अब बात ये है और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या शिक्षक एक बार फिर से बिक जाएंगे, क्योंकि ये लगातार 5 बार से एमएलसी चुनाव जीतता आ रहा है। इसको सही औकात इसका दिखाने का वक्त आ गया है और ये वक्त जो आया है फिर आपको 5 साल के बाद मौका मिलेगा। तो इस बार बिना सोचे समझे इसको उस तरीके से हराना है कि फिर यह चुनाव लड़ने की हिम्मत ना दिखा सके। एक बार फिर से भेज देना है जहां से ये शुरुआत किया था, यानी कि ये लिट्टी चोखा बेचा करता था, और बुढ़ापा में इसको एक बार फिर से इसकी सही औकात दिखाइए, क्योंकि आपके अपमान का बदला आखिर कौन लेगा?